एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो? तो आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले जिसका नाम है बच्चों क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर अलाइड एंगल। सो बच्चों ये जो चीज है, ये मैथमेटिकल टूल आपके फिजिक्स में इतना जबरदस्त और इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भूमिका निभाता है कि जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए कि मान के चलो कि साइन 90 डिग्री, तो आप फटाक से बोल दोगे साइन सर 90 डिग्री होता है 1। बेटा यहां पे देख के मत बताना, यहां में तो मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए लिख के रखा है, ठीक है। तो बेटा साइन अगर मैंने पूछा कितना 30 डिग्री, फटाक से बोल दोगे 1/2। मैंने पूछा सर कॉस 30 डिग्री, आप फटाक से बोल दोगे √3/2। यदि मैं आपको फिजिक्स में ऐसे बोल दूं कि बेटा साइन 135 डिग्री निकालना है, अरे कैसे निकाले? बेटा मैंने आपको पूछ दिया कि बेटा tan 120 डिग्री निकालो, अरे कैसे निकाले? बेटा इसका मतलब ये कि आज हम लोग अलाइड एंगल में ये चीज पढ़ने वाले कि साइन हो या कॉस हो या टैन हो, अगर वो 90 डिग्री के आगे चले जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकाले। बात समझ में आई? तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? दैट इज डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ठीक है। तो हो सकता है वो एंगल किस में दिया हो? डिग्री में दिया हो सकता है वो एंगल किस में दिया हो? रेडियन में दिया बच्चों। तो यदि आपको एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 10 तक यही सीखा कि इसके वैल्यू डायरेक्टली कैसे याद रखना है। आपके पास ट्रिक भी आपके मैथ्स के टीचर ने बताया होगा। लेकिन आज हम लोग ये सीखने वाले कि अगर आपका 90 डिग्री के आगे वैल्यू चली जाए तो बेटा निकालना कैसे है। तो मैं हूं नितेश सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स 1000। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर अलाइड एंगल। क्लियर है बच्चों? तो देखिए सबसे पहली चीज तो मैं यहां पे कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि मैं तो यहां पे पहले इसको ड्रॉ करना चाहूंगा। किसको बेटा? देख ध्यान देना, ये चीज क्या? ये लाइन, ठीक है। ये दूसरी चीज ये क्या है बेटा? लाइन। और लाइन के बाद हम लोग एक काम करेंगे, इसको कुछ नाम देंगे। ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसका नाम देंगे हम लोग क्या? दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको नाम दिया बेटा क्या? दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको नाम दिया क्या हम लोगों ने? दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें, कुछ रूल्स आपको बताऊंगा, उसको याद रखना है। क्वाड्रेंट नंबर 1 में मैं ऐसे लिख रहा हूं, दैट इज ऑल फंक्शंस। क्या लिखा मैंने? दैट इज ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। सभी के सभी फंक्शंस यहां पे पॉजिटिव लेने। मतलब कौन से सभी फंक्शंस? कौन से हमारे फंक्शन? मतलब कौन से? दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन, कॉस कॉसेक और कॉट, इस तरह के सारे फंक्शंस पॉजिटिव लेने बेटा, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे ले रहा हूं जिसका नाम है क्या? दैट इज आपका साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन का इनवर्स फंक्शन दैट इज 1/sin होता है बेटा क्या? दैट इज कॉसेक। क्या होगा? कॉसेक। ये साइन और कॉसेक ये दोनों भी क्या माने जाएंगे? पॉजिटिव माने जाएंगे। क्लियर है? थर्ड नंबर के क्वाड्रेंट में याद रखना है टैन। क्या याद रखना है? टैन। और टैन का इनवर्स फंक्शन होता है बेटा क्या? दैट इज कॉट। ये दोनों भी क्या माने जाएंगे? पॉजिटिव माने जाएंगे। बाकी सारे इन दोनों को छोड़ के नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्वाड्रेंट नंबर 4 में यहां पे होगा बेटा क्या? दैट इज कॉस, और कॉस का इनवर्स फंक्शन रहेगा दैट इज सेक। ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। और इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। सर ये क्या चल रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव और क्या चल रहा है? क्वाड्रेंट। इनको छोड़ के उनको छोड़ के बेटा थोड़े देर के लिए तू बना रहे मेरे सामने। हर चीज, हर कंसेप्ट और हर एंगल कैसे निकालेगा तू, इसकी जिम्मेदारी मेरी। एकदम परफेक्ट निकलेगा बेटा। तू अपने पेशेंस में रहे, मैं अपने टशन में रहूंगा, ठीक है बेटा। ध्यान देना इधर। तो हर चीज तेरे को समझ में आएगी और बढ़िया से समझ में आएगी, बस तू बन के रहना यहां पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या बोला मैंने? ऑल फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। थर्ड में लेना है बेटा टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में लेना है कॉस और उसका इनवर्स फंक्शन सेक पॉजिटिव। क्लियर है? कैसे याद रखेगा? ऑल से हम लोग याद रखेंगे बेटा। कैसे? ऑल से याद रखेंगे ऑल, ठीक है। साइन से याद रखेंगे एस मतलब SI भी बोल सकता है, सिस्टर। टैन से आप याद रखोगे क्या? दैट इज टेक, TA, टैन का टेक याद रखना है। और CO कॉस को याद रखना है चॉकलेट से बेटा। इसका मतलब ये कि ऑल सिस्टर्स टेक चॉकलेट, ऐसे तुमको याद रखना है। कैसे? ऑल सिस्टर्स टेक चॉकलेट। तेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, सारे के सारे चॉकलेट्स तेरे सिस्टर ने लेके गए। अब तू क्या करना है बेटा? चावल खा के सो जाना है बेटा, ठीक है। चल आगे बढ़ेंगे।
तो ये रहा 1 2 3 4 इस तरह से 4 क्वाड्रेंट। तेरे को समझ में आया होगा कि हर क्वाड्रेंट में कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें नेगेटिव लेना है। क्लियर है बेटा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहां पे मैं रूल 1 रूल 2 रूल 3 बताऊंगा, उसको भी तेरे को ध्यान में रखना है बेटा। क्या रूल 1 में मैं चाहता हूं कि जो भी एंगल हो, अब क्या जो भी एंगल का मीनिंग क्या होता है बेटा, बोल। जो भी एंगल का मीनिंग मतलब 90 डिग्री के आगे हम लोग आगे बढ़ रहे वाले। साइन 90 तो हमको पता है दैट इज 1, कॉस 90 की वैल्यू पता है 0। बेटा 90 के जब आगे जाओगे तो 90 से एंगल बड़ा बनेगा। तो वो जो एंगल है दैट एंगल, क्या लिखा मैंने, दैट एंगल, इस एंगल को हमें क्या करूंगा, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, दैट इज डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। क्या करेगा, दो पार्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा दैट इज फर्स्ट एंगल। क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट एंगल। ये एंगल होगा बेटा 90 डिग्री, या मैं लिखता हूं 180 डिग्री, या हम लोग इसके आगे भी लिख सकते दैट इज मल्टीपल ऑफ 90 या मल्टीपल ऑफ 180। मल्टीपल ऑफ 90 या मल्टीपल ऑफ 180, ये याद रखना है। और सेकेंड जो एंगल हम लोग लेंगे दैट इज सेकेंड एंगल, ये लेना बेटा एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल बेटा, क्यूट एंगल नहीं, एक्यूट। ये वर्ड अपन ज्यादा यूज करते हैं, एक्यूट कम यूज करते हैं, क्यूट ज्यादा यूज करते हैं। दैट इज एक्यूट एंगल। क्या रखना याद, एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल, दैट इज 90 डिग्री से छोटा जो एंगल है। क्लियर है। इसका मतलब सर एग्जांपल के तौर पे बताइए। सर एग्जांपल ऐसा भी बोल सकते हैं कि मान के चल बेटा 120 डिग्री अगर मैंने लिया, डिग्री, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट एंगल एक तो 90 या 180, तो लिख सकता है बेटा 90। तो बेटा 90 होगा यहां पे, तो दैट इज 90। तो 90 के बाद 120 होने के लिए कितना रहना चाहिए यहां पे, दैट इज प्लस हो सकता है वो एंगल कितना हो, तो 120 के लिए कितना, दैट इज 30 डिग्री। तो देख बेटा क्या हो गया, फर्स्ट एंगल आपका क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 90 आ गया, और सेकंड एंगल कैसा रहा, एक्यूट एंगल। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चल अब आगे बढ़ेंगे बेटा। सेकंड रूल यहां पे देखो, ध्यान देना कि सेकंड रूल में मैं क्या करता हूं, सुन बेटा, कि अगर यहां पे एंगल, फर्स्ट एंगल 90 डिग्री रहे, क्या रहे 90 डिग्री, तो फर्स्ट अगर एंगल 90 डिग्री हो तो इसका यूज करना है बेटा को फंक्शन। क्या यूज करना है, को फंक्शन। सर कैसे, क्या को फंक्शन का मीनिंग क्या है बेटा, अगर आपका क्वेश्चन में दिया हो साइन एंगल, तो साइन का को फंक्शन होता है बेटा क्या, दैट इज कॉस होता है। क्या होता है, कॉस। और कॉस का को फंक्शन होता है बेटा साइन। उसी तरह से अगर मैं लेता हूं क्या, दैट इज कॉसेक। कॉसेक का को फंक्शन क्या है बेटा, दैट इज सेक। और सेक का को फंक्शन क्या है, दैट इज कॉसेक। उसी तरह से टैन का को फंक्शन क्या होगा, कॉट। और कॉट का को फंक्शन होगा बेटा टैन। तो अगर आपको फर्स्ट एंगल में 90 दिखे, क्या दिखे 90 दिखे, तो क्या करना है, को फंक्शन का इस्तेमाल कर लेना है बेटा। अगर या आपको 180 डिग्री दिखे, क्या दिखे, फर्स्ट एंगल 180 डिग्री का दिखे। अब मल्टीपल वाले चीज के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब सर 180 और 90 ना ले, 270 डिग्री ले, तो क्या करे, तो बेटा याद रखना है यहां पे 180 डिग्री अरे अलार्म बज रहा है, ठीक है। चलो 180 डिग्री लेंगे तो यहां पे डोंट यूज, क्या बोला मैंने, दैट इज डोंट यूज को फंक्शन। को फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, को फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पे थर्ड नंबर का यहां पे रूल दिया मैंने। थर्ड नंबर का रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। इसी के आधार पे आपका साइन जो है वो आप लगाओगे, माइनस साइन या प्लस साइन। बेटा अगर ये आपको साइन लगाने नहीं आया तो आप भले ही आंसर निकाल लो, उसका साइन अगर पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव लिख लिया, या नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव लिख लिया, तो समझ लेना बेटा आंसर गलत हो गया। तो बेटा रूल नंबर 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है बेटा रूल नंबर 3 में, हम लोग क्या करेंगे पहले तो चीज क्या चेक करेंगे, एंगल को चेक करेंगे। एंगल को क्या करेंगे, चेक द एंगल। उसके बाद एंगल को चेक करके चेक द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को क्या करेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद लास्ट में लगाएंगे साइन, दैट इज अप्लाई साइन। बेटा जितने भी मैंने रूल बताए, शायद ये रूल आपके सर के ऊपर से चले गए होंगे, क्योंकि अगर आपने अलाइड एंगल के बारे में कभी सुना ही नहीं है तो आपके सर के ऊपर से गया होगा। लेकिन बेटा अब आता है
इंपॉर्टेंट चीज इसका एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन समझेगा तभी जाके ये रूल्स मैंने क्या लिखे हैं ये समझ में आएगा। तो रूल नंबर 1 समझ में आया, दो पार्ट में डिवाइड करना है एंगल को, एक होगा 90 या मल्टीपल ऑफ 90 या 180 या मल्टीपल ऑफ 180। उसके बाद बेटा सेकंड एंगल हमेशा मस्ट भी क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए बेटा। उसके बाद 90 डिग्री दिखे तो को फंक्शन का इस्तेमाल करना है। मैंने बोला को फंक्शन, उसका इनवर्स फंक्शन नहीं जो मैंने क्वाड्रेंट में इस्तेमाल किया था। 180 डिग्री दिखे तो बेटा उसका इस्तेमाल नहीं करना, किसका, को फंक्शन का। और रूल नंबर 3 में मैंने क्या बोला, चेक द एंगल, चेक द क्वाड्रेंट और अप्लाई दी साइन। क्लियर है बेटा। चल आगे। तो अब हम लोग देखेंगे बेटा इसका प्रोग्राम, दैट इज टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 में हम जो भी एंगल दिखेंगे उस एंगल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जिस एंगल में से फर्स्ट एंगल तुमको दिखेगा बेटा, दैट इज फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल ये क्या होगा, 90 डिग्री का लेना है। फर्स्ट एंगल हम लोग क्या लेंगे, 90 डिग्री का। और ऑब्वियस सी बात है सेकंड एंगल हम लोग क्या लेंगे, दैट इज एक्यूट एंगल, दैट इज लेस देन 90। तो सर एग्जांपल के तौर पे बताइए। तो फर्स्ट एग्जांपल में यहां पे ले रहा हूं बेटा, दैट इज साइन 120 डिग्री। सेकंड एक क्वेश्चन यहां पे लिख के दे रहा हूं, दैट इज कॉस मान के चलो, कॉस 150 डिग्री। क्या ले गए, कॉस 150 डिग्री। ठीक है, चलो सर सॉल्व करके बताइए फटाक से। बेटा देख, साइन 120 डिग्री को मैं लिखता हूं बेटा, साइन 120 डिग्री को लिखूंगा। फर्स्ट एंगल लिखा मैंने 90 डिग्री, और सेकंड एंगल जो दिखता है क्या, 120 डिग्री के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 90 के साथ बेटा, 30 डिग्री। क्या हुआ, 30। अब देखो बेटा मैंने क्या बोला है कि बोला है अगर आपका फर्स्ट एंगल 90 डिग्री हो तो इसका को फंक्शन इस्तेमाल कर लेना है। तो साइन का को फंक्शन होता है बेटा क्या, दैट इज कॉस। क्या होता है, कॉस। और लिखूंगा मैं कॉस 30 डिग्री। सर इसका 90 डिग्री का क्या हुआ बेटा, 90 डिग्री को छोड़ दो, जो भी आपने एक्यूट एंगल लिया है उस वाले वैल्यू को लिखना है कॉस 130 डिग्री। अब फटाक से बोलो बेटा कॉस 130 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, दैट इज √3/2। तो बेटा मैंने लिख लिया दैट इज √3/2। हो गया। क्या यूज किया, एंगल को तोड़ना, रूल नंबर 1, को फंक्शन इस्तेमाल करना नहीं करना, रूल नंबर 2, और अभी रूल नंबर 3, चेक द एंगल, चेक द क्वाड्रेंट और अप्लाई द साइन। चेक द एंगल, एंगल कितना बेटा 120 डिग्री। बेटा 120 डिग्री का मतलब होता है क्या, आपका कहां पे आ गया है, कहां पे आ गया है, ये है आपका 0 से लेके कहां तक, 90 डिग्री तक, और 90 से लेके यहां पे कहां तक, 180 डिग्री। इसका मतलब 120 डिग्री कहां पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव, साइन और कॉस क्या है, पॉजिटिव। तो ये आपका क्वेश्चन में जो दिख रहा है इनिशियल फंक्शन कौन सा था, साइन। और साइन 120 डिग्री अगर दिख रहा है तो क्वाड्रेंट को चेक किया 120, ये किसका एरिया है, ये साइन का एरिया है। तो साइन बोलता है मेरे आंसर को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। सर लेकिन यहां पे तो कॉस लिखा था बेटा, इस कॉस को नहीं देखना, आपको देखना है साइन को, जो आपका इनिशियल फंक्शन था उसको देखना है बेटा। सिमिलरली देखो बेटा कॉस 150 डिग्री कैसे सॉल्व करें सर, बेटा बोलो। तो बेटा कॉस हम लोग क्या करेंगे, 150 डिग्री को डिवाइड करेंगे बेटा कितने बार में, 2 बार में। एक रहेगा बेटा 90 डिग्री और एक रहेगा कितना, 150 के लिए कितना करना पड़ेगा, यस 60 डिग्री। इतना 60 डिग्री। तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल एंगल देखेंगे 90 डिग्री है सर, तो बेटा यहां पे 90 डिग्री होगा तो कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस को लिखेंगे बेटा फटाक से लिख लेंगे साइन, और जो एक्यूट एंगल है वो मैंने लिख लिया बेटा। बोलो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मीनिंग होता है कितना, दैट इज √3/2। अरे आंसर तो वही सेम टू सेम आया सर, कॉस 150 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू सेम दिख रही है बेटा, नहीं बेटा बोलो 150 डिग्री। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 150 डिग्री का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका एरिया है, साइन कोसेक का एरिया है। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कॉस, तो मतलब साइन कोसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव, मतलब कॉस का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा। तो बेटा फर्क है दोनों आंसर में, ये √3/2 है पॉजिटिव में, ये √3/2 नेगेटिव में। अब आपको निकाल के बताना है, फटाक से इसको पॉज करो बेटा, और क्वेश्चन नंबर 3 में आप पे लिख के दे रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 मान के चलो दैट इज tan 135 डिग्री। बेटा फटाक से इसको सॉल्व करके मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा। कैसे करेगा, एंगल को डिवाइड करेगा बेटा, 90 प्लस 135 को क्या करेगा, मतलब 45। बेटा उसी तरह से इसको मेरे को सॉल्व करके इसका आंसर बताना है, कमेंट में
जरूर लिख के भेजना है। क्लियर है? चलो आगे का टाइप देखेंगे बेटा क्या होगा। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 बेटा, टाइप नंबर 2 में देख, टाइप नंबर 2 में बोल रहा है कि अगर आपका एंगल कुछ भी दिया हो दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल को मैं एक तो 180 और मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री ले सकता हूं। मतलब 180 टू जा 360, उसके आगे करते चलो, ठीक है, इस तरह से। तो फर्स्ट एंगल अगर आपका 180 डिग्री हो या मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री हो, और ऑब्वियस ही बात है सेकंड एंगल को लेना कितना बेटा, दैट इज सेकंड एंगल हमेशा कितने लेते हैं हम लोग, मस्ट बी एक्यूट एंगल। क्या लेना है? एक्यूट एंगल। सर बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करके, बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं ले रहा हूं यहां पे बेटा कितना, साइन 120 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं, मान के चलो बेटा दैट इज कॉस 135 डिग्री, या चलो इसको वही क्वेश्चन लेते हैं अपन जो लास्ट में लिया था, दैट इज 150 डिग्री। सर बताइए सॉल्व करके, तो बेटा सॉल्व करेंगे, देखो इसमें साइन 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज साइन, बेटा यहां पे मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री। आहा बेटा यहां पे दिख रहा है 120 डिग्री, 120 बनने के लिए 180 से कितना माइनस करेगा बेटा बोलो, तो माइनस करेंगे हम लोग 60 डिग्री। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बेटा मैंने क्या बोला है, फर्स्ट एंगल अगर 180 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री हो, इस तरह की चीज अगर दिखे, सो डोंट यूज को फंक्शन। क्या करना है? को फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करना है। रूल नंबर 2 में मैंने लिख के दिया था बेटा, 180 डिग्री दिखे या मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री दिखे, सो डोंट यूज को फंक्शन को इस्तेमाल करना नहीं है। तो बेटा साइन होगा तो साइन ही रहेगा। अरे वाह वाह, और साइड में लिख लेंगे एक्यूट एंगल। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आती है बेटा कितनी, √3/2। अगर जिसको याद नहीं होगा 10वीं अभी अगर किसी ने पास आउट हुआ, और कुछ कुछ लोग होते हैं तुम्हारे बेटे में से कुछ बच्चे होंगे जिनको याद भी नहीं कि सर कितना एंगल कितना, बेटा इसको रट लेना है, बिल्कुल दिमाग में डाल ले बेटा, साइन 60 डिग्री √3/2। क्लियर है? अब देखेंगे क्या करेंगे। रूल नंबर 3 क्या बोला मैंने, चेक दी एंगल 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव। ये एंगल क्या है, साइन 120 डिग्री का, इसका मतलब आंसर क्या होगा, पॉजिटिव बेटा। कॉस 150 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बोल कॉस 180। बेटा 150 के लिए 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 30 डिग्री। तो अब बोलो बेटा, फर्स्ट एंगल अगर 90 ना दिखे, 180 दिखे, तो को फंक्शन आपको इस्तेमाल नहीं करना, कॉस होगा तो कॉस ही रहेगा। अब कॉस के साइड में क्या लिखना है, cos 30। बेटा cos 30 की वैल्यू देख बेटा कितनी है, cos 30 इज दैट इज √3/2। बेटा 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव। ये ना साइन है ना कोसेक है, ये बेटा कॉस है, तो आंसर क्या मिला, नेगेटिव। सर इसका मतलब ये किसको मैंने सॉल्व किया है, कब बेटा, टाइप नंबर 1 में देखो, साइन 120 डिग्री की वैल्यू आई थी √3/2, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू थी -√3/2। बेटा यहां पे भी देखो साइन 120 की उतनी ही आनी चाहिए जितनी पहले आई थी, कॉस 150 की उतनी आनी चाहिए जितनी पहले आई थी, बस सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। पहले मैंने क्या किया था, 90 प्लस करके सॉल्व किया, अब 180 करके सॉल्व किया। बेटा रूल मैंने अलग अलग इस्तेमाल किया, यही तो है, लेकिन आंसर क्या आया, सेम आया। और यही तो है बेटा क्या, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलाइड एंगल का जादू। क्या है ये, जादू। तो आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। अब आता है रूल नंबर 3। बेटा ये जो रूल चल रहे हैं, जो मैंने क्वेश्चन लेना है ले रहा हूं, ये याद रखना है। एट द एंड आपको जो मैं सारे रूल्स बताऊंगा उसको सम अप करके उसको जनरलाइज करेंगे, बढ़िया से लास्ट में समझ में आएगा। एट द एंड लेक्चर के लास्ट के 5 मिनट में सारी चीजें बिल्कुल क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? चलो आगे। अब रूल नंबर 3 देख बेटा, रूल नंबर 3 में यहां पे लिख के दे रहा हूं, क्या बोलता है रूल नंबर 3। बेटा अगर आपका फंक्शन कुछ भी हो, साइन कॉस टैन, फंक्शन और एंगल हो n मल्टीप्लाइड बाय π/2, n मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस या माइनस हो सकता है थीटा। और व्हाट इज द थीटा, थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा क्या हमारा, वेयर इज थीटा, थीटा इज व्हाट, एक्यूट एंगल। और व्हाट इज द n, n इज नथिंग बट द इंटीजर नंबर। क्या हो सकता है, इंटीजर
नंबर बेटा इंटीजर नंबर मतलब क्या, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ भी नंबर हो सकता है। लेकिन बेटा याद रखना n अगर क्या हो, n अगर n कैसा हो बेटा, n अगर आपका क्या हो बेटा, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, n अगर क्या आपका, n अगर यदि n क्या हो आपका ऑड मल्टीपल हो, कैसा हो, दैट इज ऑड मल्टीपल। जैसे कि ऑड मल्टीपल का मीनिंग क्या है बेटा, n हो सकता है क्या 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो याद रखना है आपको इसमें को फंक्शन का इस्तेमाल करना है, यूज को फंक्शन का इस्तेमाल करना है, क्लियर। यदि आपका n कौन सा हो, इवन मल्टीपल का रहे, इवन नंबर रहे, इसका मतलब n का क्या हो, या तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, सो ऑन। तो याद रखना है बेटा क्या चीज कि इस समय अगर इवन मल्टीपल में हो सो डोंट यूज को फंक्शन को इस्तेमाल करना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑड नंबर दिखे तो को फंक्शन इस्तेमाल करना है बेटा, इवन नंबर दिखे तो को फंक्शन का इस्तेमाल करना नहीं है। सो बताइए सर, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा देख एग्जाम्पल, और बाद में इसको जनरलाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पे ले रहा हूं, दैट इज मान के चल बेटा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कितना है पाई बाय 2। सर अभी तक तो आपने एंगल लिया था डिग्री में बेटा, अब मैं डिग्री में नहीं ले रहा, किस में ले रहा बेटा, बोल रेडियन में। बट लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला था, लास्ट वाली वीडियो में बेटा रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने आता है बेटा, बोलो पाई बाय 2 का मीनिंग क्या है, 90 डिग्री। बेटा ये क्या है 90, सामने n के जगह पे देखो बेटा, n के जगह पे आया हुआ है 1 बेटा, 1 इंटू पाई बाय 2, 1 इंटू पाई बाय 2, 1 अगर होगा तो ऑड मल्टीपल को फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो मैं को फंक्शन साइन का को फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं कॉस ऑफ थीटा। बेटा अब साइन लगाने की जब बारी आती है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट को चेक करेंगे, एंगल को चेक करेंगे। बेटा पाई बाय 2 का मीनिंग होता है कितना, 90 बेटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये रहा आपका, अरे ये रहा आपका 90, ये प्लस थीटा, कुछ भी एंगल हो सकता है, इधर कुछ भी एंगल हो सकता है। मान के चलो ये 90 है, ये आपका क्या रहा थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, सेकंड, दैट इज साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी चीजें निगेटिव, ये बेटा साइन, जिसके वजह से हम लोग क्या लगाएंगे पॉजिटिव। तो थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री 60 डिग्री वगैरह वगैरह, क्लियर है। आगे क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे मान के चलो बेटा यहां पे मैंने लिया दैट इज कॉस पाई माइनस थीटा, क्या लिखा मैंने, पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा पकड़ के चलिए। सर कैसे करें, तो बेटा एक काम करेंगे, ये कौन से रूल में आता है बेटा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस 2 पाई बाय 2 प्लस थीटा, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया बेटा, पाई बाय 2 जैसे कि वैसा रहा बेटा, n के जगह पे क्या आ रहा है, n के जगह पे बेटा 2 आ रहा है, 2 क्या है आपका इवन मल्टीपल, तो आपको को फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना बेटा। आंसर क्या आएगा इसका, कॉस है तो कॉस रहेगा कॉस ऑफ थीटा। अब हम लोग चेकआउट करेंगे क्वाड्रेंट क्या है बेटा, पाई का मीनिंग होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो इसको पीछे वाला लेक्चर देख लो बेटा प्लेलिस्ट में, ठीक है। पाई प्लस थीटा, पाई है 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा, 180 मतलब ये 90 है, 180 प्लस थीटा, इधर आ गया ये प्लस थीटा, ये है कितना 180 डिग्री। इसका मतलब सेकंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जहां पे टैन और कॉट ये पॉजिटिव है, और आंसर आपका क्या रहेगा, यहां पे नेगेटिव आएगा बेटा, इसके लिए क्योंकि आपका कॉस फंक्शन है, ना कि टैन है, ना कि कॉट है, ठीक है। इस तरह से मान के चलो बेटा, मैं यहां पे लिखता हूं सेकंड नंबर का क्वेश्चन बेटा, ऐसे मैंने लिखा, मान के चलो दैट इज कॉट, क्या लिखा, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या लिखा बेटा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। कॉट के जगह पे चलो अपन साइन लेके चलेंगे, ठीक है, और साइन बोलता टैन लेके चलेंगे, कोई तो आंसर आए अपने वाले एरिया में, ठीक है। क्या लिया मैंने, दैट इज टैन लिया, दैट इज टैन 3 पाई बाय 2। बेटा बोलो क्या है 3 पाई बाय 2, 3 की 3 मतलब कौन है, ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मीनिंग क्या है, यूज करना है को फंक्शन। बेटा को फंक्शन क्या है, टैन का, टैन का होता है कॉट, बेटा कॉट क्या लिखेंगे थीटा,
बेटा 3 पाई बाय टू का मीनिंग है 90 डिग्री, 90 इंटू 3 इज 270 डिग्री, 270 में से थीटा को माइनस किए, ये बेटा 180 डिग्री है बेटा 270 डिग्री की लाइन, इसके बाद 271 आ जाएगा, 270 में से आपने थीटा माइनस किया, थीटा माइनस करेंगे तो इधर आएगा बेटा कुछ ये वाले, जिसमें आपका टैन और कॉट क्या है, पॉजिटिव। बेटा क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, टैन दिख रहा है, तो इसका को फंक्शन का आंसर भी जो आया है कॉट थीटा वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ना कि नेगेटिव। क्लियर हो गया। तो अब देखो बेटा इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। बेटा वो जो आपने टाइप नंबर 3 देख रहे हो, ये बेसिकली टाइप नंबर 1 और 2 का ही क्या है, उसका ही पार्ट है। देखो कैसे बेटा, अगर मैं यहां पे 1 इस्तेमाल करूं तो ये 90 बन गया, तो 90 लिखते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, को फंक्शन। अगर 3 इस्तेमाल करेंगे, 3 इंटू पाई बाय 2, तो दैट इज पाई बाय 2 इज व्हाट, दैट इज 90 डिग्री, इट इज मल्टीपल ऑफ 90, 90 3 जार 270, बराबर है। और अगर मैं यहां पे 2 इस्तेमाल करूं, 4 करूं, 6 करूं, देखो 2 इस्तेमाल करेंगे, 2 इंटू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 का 90, 90 इंटू 2 इज व्हाट, 180 डिग्री। 4 इस्तेमाल करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। बेटा ये क्या रहा, 180 डिग्री या मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। तो जब 180 इस्तेमाल किए तो हम लोगों ने को फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया, बेटा यही तो है। बेटा टाइप नंबर 3 तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, टाइप 1 और 2 को समझ लो, बाकी प्रोग्राम ही खत्म है। इसका मतलब टाइप कितने, 2 ही है, तो मैंने कितना लगाया, टाइप 3, और एक ले लेंगे, ठीक है, और एक टाइप नंबर 4 ले लेंगे। बेटा टाइप नंबर 4 क्या बोलता है कि मान के चलो कुछ भी फंक्शन दिया हो, मान के चलो कुछ भी फंक्शन दिया हो, इस फंक्शन के अंदर हो सकता है 360 डिग्री रहे प्लस या माइनस थीटा हो, 360 डिग्री रहे प्लस या माइनस थीटा हो, या मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री रहे। मैं यहां पे इसे लिखता हूं, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, मतलब कैसे, n मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री का मीनिंग हो सकता है यहां पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो एंगल क्या क्या आ सकते हैं, बोल बेटा 360 डिग्री हो सकता है, बराबर, या फिर क्या हो सकता है, बोलो दैट इज 720 डिग्री, और बढ़ जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 करते चलो, इस तरह से एंगल आएगा। इसका आंसर कैसे निकाले सर, तो एक क्वेश्चन में लेता बेटा, दैट इज साइन, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज साइन 405 डिग्री। कितना लिया मैंने, 405 डिग्री। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूं 2 पार्ट में, बेटा ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज साइन 360 डिग्री प्लस 405 होने के लिए क्या आना चाहिए, 405 आने के लिए बेटा यहां पे क्या आना चाहिए, एक्यूट एंगल, हमेशा थीटा का लेते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल। बेटा यहां पे हम लोग लिखना पड़ेगा कितना, दैट इज 45 डिग्री, तो 45 प्लस 360 405। बेटा तो मैं क्या करूंगा, देख बेटा यहां पे 360 डिग्री, अब कैसे सॉल्व करें बेटा, समझ लो इसको, ये जो मैंने निकाला है ये एंगल कितना है, 0 डिग्री, ये बेटा 90 डिग्री, ये आपका रहा 180 डिग्री, और ये रहा आपका कितना 270 डिग्री, और फिर से वापस आता है 360 डिग्री। तो क्या मैं ऐसे बोलूं, एक पार्टिकल निकला, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते 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 उसने एक रोटेशन कंप्लीट किया, और कहां पे आया, वो उसी पोजीशन पे आया जहां पे मैंने क्या लिखा था, 0 डिग्री। इसका मतलब 0 डिग्री का मीनिंग ही क्या है, 360 डिग्री। बेटा इसका मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हो गया। उसी तरह से जैसे हर इंसान, हर जीव की क्या है, लाइफ साइकिल है, जहां से शुरू होता है वहीं पे जाके खत्म होता है। इसलिए इस पूरे लाइफ में आप कैसे जीते हो, कितने अचीव करते हो, कितने खुश रहते हो, कितनी मेहनत करते हो, इसी पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि जाना आए वहां से है, जाना भी वहीं से है बेटा, वहीं पे है। तो बेटा यहां से शुरुआत हुई थी और वहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब 360 डिग्री के बाद एडिशनल कितना दिख रहा है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मतलब ये एंगल, दैट इज 45। इसका मतलब आप 360 प्लस 45 लिखे या ओनली 45 लिखे, बात तो एक ही रही। तो बेटा साइन 360 दिखने के बाद मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्री। बेटा एक रोटेशन उसने कंप्लीट किया है, तो बेटा साइन 45 डिग्री का मीनिंग कितना होता है, बोल, दैट इज 1/√2। बेटा साइन कैसे लगाएंगे, 360 डिग्री प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक रोटेशन कंप्लीट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। और एक क्वेश्चन लेंगे बेटा, देखो, ठीक है, जैसे मान के चलो हम लोगों ने लिया दैट इज कॉस 750 डिग्री। बेटा अरे बाप रे सर, इतना भी बड़ा एंगल। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे बेटा, इसको तोड़ेंगे,
कॉस को लिखा मैंने 750, पहले तो लिख लिया मैंने 360 डिग्री का एंगल, और फिर 360 डिग्री का एंगल बेटा 360 प्लस 360 कितना हुआ 720, ये कितना दिख रहा है 750, साथ में क्या लिखना पड़ेगा ये 720 प्लस क्या लिखना पड़ेगा 30 डिग्री। इसका मतलब एक रोटेशन कंप्लीट किया है, सेकेंड रोटेशन कंप्लीट किया है पार्टिकल ने, उसके बाद 30 डिग्री, फर्स्ट रोटेशन 360, सेकेंड रोटेशन 360, फिर एडिशनल एंगल आ गया कितना है ये 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये कि ये क्या रहेगा दैट इज cos 30 डिग्री ओनली। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है देख बेटा दैट इज √3/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये क्या बेटा कि अगर आपको दिखे 360 डिग्री तो छोड़ ही दो, साइड वाला एंगल उसको तोड़ दो, साइड वाला एंगल जो रहेगा दैट इज एक्यूट एंगल, वही आपका आंसर रहेगा, मतलब उसको पकड़ के चलना है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ेंगे। अब सर और एक हमको चीज बताइए, कौन सी बेटा, यदि मैं ऐसे लिखूं साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टैन 90 माइनस थीटा, चलो तो बेटा आपका रूल इस्तेमाल करो जो रूल मैंने बताया है। इनिशियल एंगल फर्स्ट एंगल अगर आपका 90 डिग्री रहे तो कोफंक्शन का इस्तेमाल करना है, नो डाउट बेटा, बोल कोफंक्शन का इस्तेमाल करके। तो साइन का कोफंक्शन होगा बेटा क्या दैट इज कॉस थीटा, अरे हाँ या ना बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू बनेगी दैट इज उसका कोफंक्शन इस्तेमाल करेंगे साइन ऑफ थीटा, साइन लगाएंगे बेटा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है 90, तो ये रहा ना आपका 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, और सभी के सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे बेटा बोल दैट इज कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, देखो ध्यान देना बेटा क्या है ये, बेसिकली बनता कहां से ये भी समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं। तो बेटा यहां पे एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल निकालता हूं, ठीक है, क्या निकाल हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से, ठीक, क्या निकाला है राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से, इसको मैंने एंगल माना है बेटा थीटा, इसको नाम दिया है ए, इसको बी, इसको सी। अरे वाह बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है, ये थीटा है, तो बचा जो एंगल है रिमेनिंग एंगल ये बनेगा 90 माइनस थीटा। कितना 90 माइनस थीटा, रीता नहीं रे, थीटा 90 माइनस थीटा। बेटा अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं साइन थीटा के वैल्यू, तो बेटा साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड, हम लोगों ने सीखा है बेटा 10वीं में बीसी, और हाइपोटेनस होगा बेटा एसी। अरे वाह, बराबर है बीसी बाय एसी। आहा, अब मैं एक काम करता हूं, इसको फोकस करके चलता हूं बेटा, मैंने इसको लिखा है कॉस एंगल, कॉस एंगल कौन सा एंगल लिया मैंने 90 माइनस थीटा का एंगल लिया बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा का एंगल लिया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड, ये अगर एंगल फोकस करता तो उसका एडजेसेंट साइड बनता है बीसी, दैट इज बीसी, और हाइपोटेन्यूस रहा बेटा एसी। अब अच्छे से देख, राइट हैंड साइड बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी, इसका मतलब ये कि अब दोनों का साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा सेम, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या मैं ऐसे लिखा होता इसको थीटा माना होता तो क्या बनता दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बेटा इसी से आता है अलाइड एंगल का कंसेप्ट। तो अब जो मैं बोलना चाहता हूं कि सर आता कैसे है, को फंक्शन कैसे डेवलप होता है, तो बेटा को फंक्शन ऐसे ही डेवलप होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा जो हम लोग लिखा करते थे, ये इसी से आता है बेटा। समझ में आई बात। तो बेसिकली ये मैथ्स आपके फिजिक्स के लिए इतना भी यहां पे जरूरी नहीं कि मैं आपको इतना एक्सप्लेन करूं, लेकिन आपको समझ में होना चाहिए कि आता कहां से। उसी तरह से बाकी के जो हम लोगों ने फंक्शंस बनाए वो उसी तरह से डेवलप होते हैं। क्लियर। अब मैंने 180 का लेते हैं हम लोग, 180 मतलब क्या है, 180 के समय हम लोगों ने क्या किया था बोल बेटा, को फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये 180 डिग्री ये थीटा लिया, ये पूरा 180, फिर ये एंगल थीटा, तो ये क्या बनेगा दैट इज 180 माइनस थीटा। तो पूरा इसको सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, वो अपने को पढ़ना नहीं है। अपने को क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है बेटा, मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ने के लिए इतना सफिशिएंट है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। तो बेटा हम लोग अब और एक चीज,
जो बोलना चाहता हूं ये तो जनरलाइजेशन करेंगे। और एक चीज बेटा यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, देख ध्यान देना, यदि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां पे लिखता हूं दैट इज साइन माइनस ऑफ थीटा, कॉस माइनस ऑफ थीटा, टैन माइनस ऑफ थीटा, कॉट माइनस ऑफ थीटा, कॉसेक माइनस ऑफ थीटा, सेक माइनस ऑफ थीटा। ये सारी चीजें मैंने लिख ली बेटा, ठीक है। क्या आंसर आएगा बेटा, ध्यान देना, माइनस थीटा का मीनिंग क्या है, ठीक है। क्या इसको आपने लिख लिया है? तो क्या इसको मैं रब कर सकता हूं बेटा, बोलो। तो मैंने इसको क्या किया है, रब किया है, ठीक है। ठीक, तो बेटा देख क्या लिखा मैंने, साइन माइनस ऑफ थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन, सब कुछ माइनस लिखा है। अब मैं फिर से वो वाला क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट फिर से मैं यहां पे लिखता हूं बेटा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था जिसमें आपने 0 से लेके 90 तक चले, 90 से लेके 180 तक चले, और 180 से लेके 270, और 270 से लेके फिर से 360 डिग्री तक आए, बराबर है। अब माइनस थीटा जब लिखता हूं बेटा, याद रखना, माइनस थीटा मतलब आप ऐसे जा रहे हो, फर्स्ट नंबर का क्वाड्रेंट, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ऐसे चल रहे थे। माइनस थीटा का मीनिंग हो गया आप उल्टे चल रहे हो, इधर आ गए। अब सिर्फ थीटा लिखा है, जब सिर्फ थीटा लिखा है तो आप उल्टा चलोगे और कितना एंगल बनाओगे, इसके साथ 0 एंगल के साथ थीटा, ये 0 एंगल है और आप उल्टा चल रहे हो, मैंने लिखा 30, दैट इज माइनस ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, लेकिन लिखना कैसा लिखना पड़ेगा, माइनस 30 डिग्री, क्यों आप ऐसे चल रहे थे, अभी आप उल्टा चल रहे हो बेटा। तो अगर मैं माइनस थीटा लिखूं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया हूं, फोर्थ नंबर के क्वाड्रेंट में आ गया। अब फोर्थ नंबर के क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, याद कर बेटा, यहां पे पॉजिटिव कॉस, और कॉस का इनवर्स फंक्शन कौन सा, दैट इज सेक। ये कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव थे, इसलिए मैं कॉस माइनस थीटा को सिर्फ लिख सकता हूं कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा को लिख सकता हूं सेक ऑफ थीटा। इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या बनेंगी, नेगेटिव। तो साइन माइनस थीटा बनेगा बेटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। टैन माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं टैन माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा को कॉट माइनस कॉट ऑफ थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा को माइनस कॉसेक थीटा। इसका मतलब ये कि बेटा इसको छोड़ के, किसको छोड़ के, कॉस वाले चीज को छोड़ के, अरे कहां से आ रहे, डिब्बा चाहिए रे, डिब्बा दे रे बाबा, डिब्बा दे, टिफिन वाला डिब्बा, हां ये है, देख बेटा ये चीज कभी भी याद रखना है। अगर आपके पास मैंने लिख के दिया है आगे आने वाले लेक्चर्स में कॉस माइनस 30 डिग्री, तो बेटा उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 डिग्री। बेटा मैंने लिख के दिया है साइन माइनस 30 डिग्री, तो वो सामने सामने लाना है और लिखना क्या है, माइनस साइन 30 डिग्री। बात समझ में आई? तो बेटा कॉस को छोड़ के और सेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव आएंगे अगर अंदर नेगेटिव हो। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब बेटा क्लाइमेक्स पे आएंगे, प्रैक्टिस पे आएंगे। प्रैक्टिस पे यहां पे देख बेटा क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है। अब जनरलाइजेशन करेंगे। क्या है जनरलाइजेशन बेटा? अब जितने भी रूल, जितने भी टाइप्स तूने सीखे हैं और सारी चीजें अंदर ग्रहण कर लिया है, पूरा ग्रहण कर लिया है, ग्रहण नहीं, क्या ग्रहण ही बोलते ना, चलो हाँ, ग्रहण कर लिया है। वो सारे ग्रहण किए हुए चीज अब तेरे को इस्तेमाल करने हैं बेटा। देख साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, जैसे ही 90 दिखे क्या करना है, को फंक्शन का इस्तेमाल करना है। साइन क्या होगा, साइन को लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा, फटाफट लिखने, कॉस क्या लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा, टैन को लिखेंगे कॉट ऑफ थीटा बेटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 90 है तो इनवर्स उसके फंक्शन उसका, सॉरी को फंक्शन का इस्तेमाल किए, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा आपका क्वाड्रेंट इस तरह से। ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा मतलब इधर वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं बेटा, बोल पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव। साइन 90 प्लस थीटा, 90 दिखे फटाक से क्या यूज करना है, को फंक्शन बेटा। को फंक्शन क्या होगा बेटा, बोल, दैट इज साइन, सॉरी साइन का बनेगा क्या आपका, साइन का, अरे निकल रहे, हाँ बेटा साइन का क्या बनेगा बेटा, बोल, दैट इज कॉस ऑफ थीटा। कॉस का बनेगा दैट इज साइन ऑफ थीटा, टैन का बनेगा दैट इज कॉट ऑफ थीटा। फटाफट डालते चल बेटा वैल्यू, 90 प्लस थीटा, 90 के बाद प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पे आपकी
क्या है, साइन वैल्यू सिर्फ क्या रहेगी, पॉजिटिव, बाकी चीजें क्या होंगी, नेगेटिव। सर कॉस के सामने क्यों लगाया बेटा, यहां पे देखना, पहले स्टार्टिंग बोला था साइन को देखना बेटा, ना कि इधर वाले आंसर को। क्लियर है। सिमिलरली यहां पे दिख रहा है पाई, बेटा पाई का मीनिंग होता है 180 डिग्री। 180 यूज करना मतलब क्या, को फंक्शन का इस्तेमाल करना नहीं है, तो क्या करेगा बेटा, बोल, को फंक्शन इस्तेमाल करना नहीं है मतलब साइन ऑफ थीटा तो साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा तो कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा तो टैन ऑफ थीटा। अब पाई माइनस थीटा, पाई मतलब है 180 डिग्री, माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, माइनस मतलब इधर आ गया, माइनस किए इधर आ गया 90 प्लस 180 के बीच में। इसका मतलब कौन, किसका रीजन है वो, किसका एरिया है, साइन का। साइन को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होंगी, नेगेटिव। ठीक है, इसको देख बेटा, बोल साइन पाई प्लस थीटा। बेटा पाई दिखे, पाई मतलब 180, तो को फंक्शन का इस्तेमाल करना नहीं है, तो बेटा बोल क्या लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा और ये टैन ऑफ थीटा। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तो 180 के आगे जाएगा, आगे जाएगा मतलब कौन है, थर्ड नंबर का क्वाड्रेंट। क्या 270 के भी आगे जा सकता है बेटा, नहीं। 180 से 270 के बीच में कितने का एंगल है, एडिशनल एंगल 90 डिग्री, और जो थीटा लिखते हैं वो 90 हो नहीं सकता, क्योंकि वो 90 से छोटा होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, एक्यूट एंगल। वही तो बोल रहा था, क्यूट एंगल। तो ये क्यूट एंगल है, वो हो सकता है कितना, ज्यादा से ज्यादा 89 पॉइंट समथिंग डिग्री, उसके आगे नहीं। तो जिसके वजह से बेटा ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये किसका एरिया है, ये भिड़ू टैन का एरिया है। किसका है, टैन, बाकी सारी चीजें नेगेटिव, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। बेटा आगे तूने बोलना है, क्या करना है मेरे को, बोल। सर ये 3π/2 कितना होता है, अरे 3π/2 कितना होता है, आप रूल नंबर फर्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, टाइप नंबर फर्स्ट का, या फिर टाइप नंबर थर्ड का। टाइप नंबर थर्ड में क्या बोला, π/2 मल्टीप्लाइड बाय, बोल बेटा π/2 मल्टीप्लाइड बाय क्या दिख रहा है, वो 3 है, मतलब n π/2 मल्टीपल ऑफ π/2। इंटीजर नंबर n का मतलब क्या होता है, सर n मतलब होता है क्या, इंटीजर नंबर n कैसा हो, ऑड हो तो को फंक्शन इस्तेमाल करना है, इवन हो तो नहीं है। तो बेटा यहां पे को फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, इसका मतलब ये। या उससे भी बेहतर एग्जांपल बताऊंगा, क्या ये मल्टीपल ऑफ 180 है, देख बेटा π/2 का मीनिंग होता है कितना, 90, 90 इंटू 3 इज 270, 270 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 180, 270 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 180। तो इसका मतलब वही रूल लगाना है जहां पे 180 का कंसेप्ट नहीं आता है, वहां पे 90 वाला कंसेप्ट लगाना है। 90 क्या बोल रहा था, मैं अगर दिखूं तो क्या करना है, मैं अगर दिखूं तो को फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो बेटा साइन क्या बोलता है, कॉस को लिखो, कॉस क्या बोलता है, साइन को लिखो, और टैन बोलता है मेरे को कॉट को लिखो। ठीक है, 3π/2 मतलब π/2 90 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 270 माइनस थीटा, 270 माइनस मतलब पीछे आया, सेकंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन इज पॉजिटिव, बाकी के सारी चीजें नेगेटिव। ठीक है, चलो उसके बाद इसको थोड़ा सा रब कर लेंगे, हाँ कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो ये वाली चीज, क्या ये 180 का मल्टीपल है, नहीं है, तो बेटा साइन को लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा, इसको लिखेंगे साइन ऑफ थीटा, इसको लिखेंगे दैट इज कॉट ऑफ थीटा। बेटा 3π/2 मतलब होता है 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 के आगे गए, फोर्थ नंबर का क्वाड्रेंट, जहां पे आपका क्या है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी की चीजें नेगेटिव। क्लियर है। उसी तरह से बेटा यहां पे भी लिख सकते हैं बेटा, अरे जबरदस्त आ गया सर वो वाला जो मेरे को पसंद आया था, कौन सा वाला, 360। 360 का मीनिंग है एक रोटेशन कंप्लीट करना। एक रोटेशन जैसे ही उसने कंप्लीट किया है 360 डिग्री, माइनस थीटा कर रहे, अरे वापस आ गए, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ नंबर के। माइनस किया है बेटा 360 माइनस थीटा, इसका मतलब 270 और 360 के बीच में। बेटा फोर्थ नंबर के क्वाड्रेंट में सिर्फ ये वाला पॉजिटिव रहेगा और बाकी के सारी चीजें क्या रहेंगी, नेगेटिव। और 360 दिखे, क्या इसमें 180 का अंश आता है बेटा, हाँ 180 टू जा 360, और 180 बोल रहा है मेरे को फंक्शन इस्तेमाल करना नहीं है। या फिर वैसे भी हम लोग नहीं करते थे, 360 जब दिखा था को फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किए थे। बेटा बोल, तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन को लिखेंगे बेटा क्या, दैट इज साइन ऑफ थीटा, कॉस को लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा, टैन को लिखेंगे टैन ऑफ थीटा। आगे बोल बेटा क्या लिखेंगे, इसको बोल 360 दिखे जैसे कि वैसा, दैट इज साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा और टैन ऑफ थीटा लिख लेंगे। 360 प्लस थीटा, 360
प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया बेटा, बोल, फर्स्ट नंबर पे, जहां पे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे बेटा। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड अलाइड एंगल। अब किसी के मन में आ रहा होगा, सर यदि कुछ एंगल ऐसा हो सकता है दैट इज कॉस 144 डिग्री, इसको कैसे लिखे बोलो, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज बोलो बेटा, साइन लिख सकते, सॉरी कॉस लिख सकते, अरे क्या हो रहा है आज, हाँ क्या लिख सकते, कॉस लिख सकते, कॉस 90 लिख सकते बेटा, 90 के साथ कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 54 डिग्री। सर हमको 90 तो ठीक है, 90 दिख रहा है तो कॉस को क्या करेंगे, साइन करेंगे, 54 का इस्तेमाल वो कितना होता है सर। तो बेटा याद रखना, फिजिक्स में आपका जो साइड वाला एंगल हो, जिसको हम लोगों ने एक्यूट एंगल बोला है, वो एक्यूट एंगल 90 से लेके 95% ऐसे ही चांसेस होंगे कि वो एक तो क्या हो सकता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इतना हो सकता है। मतलब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप इसकी वैल्यू जनरली आपके इस डब्बे से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब डब्बा तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन इसके अलावा अगर सर इसके बाद भी कुछ कॉम्प्लेक्स अगर पॉइंट्स आते तो बेटा याद रखना, बहुत ज्यादा फिजिक्स में इस तरह के कॉम्प्लेक्स एंगल्स नहीं रहेंगे, वो मैथ्स में होते हैं ना कि फिजिक्स में। आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अलाइड एंगल की समझ में आई होगी, और इसको अच्छे से आपने क्या करना है, लिख लेना है और एक बार रिवाइज कर लेना है, और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।